धर्म की अलख जगाने के लिए पूज्य महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी धतुरिया हवेली गांव में महायज्ञ का आयोजन किया गया और महायज्ञ में अब विशाल रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। कलश यात्रा के साथ पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी रथ पर सवार हो चुके हैं और ये रथ जो चल रहा है ये धर्म का रथ है, ये सनातन का रथ है, ये भारतीय संस्कृति का रथ है। जब जब हमारे पूजनीय संत महाराज जी इस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो तीर्थ स्थानों पर हो, चाहे धार्मिक आयोजनों में हो, जब जब हमारे पूजनीय संत महाराज जी इस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो तीर्थ स्थानों पर हो, चाहे धार्मिक आयोजनों में हो, तब तब हमारी भारतीय संस्कृति गौरवान्वित होती है। आप जरा देखिए, रथ पर जब पूज्य महाराज जी सवार हुए और चंवर ढुलाते हुए और फिर साथ में जो है भक्तों का जो सैलाब, आस्था का सैलाब जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का विजय पताका फहराने का काम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। जरा देखिए साथ में कि कैसे भक्तों का सैलाब लगातार अनवरत निरंतर चलता जा रहा है। लगातार भक्त जो है धर्म ध्वजा पताकाएं लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये स्वरूप जो है आज देखिए आप, गांव धतुरिया से आगे निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर अलख जगाई जाएगी जन जन तक, जन जन के मन के भाव में प्राण और प्रण से कि आइए खड़े हुए, आइए साथ में बढ़ें, आइए एक साथ धर्म ध्वजा को लेकर चलें और सनातन संस्कृति का सारी दुनिया में विजय पताका फहराने का काम करें। देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत के लिए तैयार जनता खड़ी है। जहाँ जहाँ पर भी पूजनीय परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी की ये रथ यात्रा आगे आगे निकलती जा रही है। यही तो हमारे गौरव गाथा, यही तो हमारे भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा प्रभाव है कि जब जब पूज्य संत महाराज जी आगे बढ़ते हैं तब तब हमारी धर्म ध्वजा आगे बढ़ती है। आपने किसी भी युग में देखा होगा, आप अगर कोई भी युग उठा कर देखें, सतयुग, द्वापर, त्रेता, जब तक हमारे सनातन धर्म का भगवा, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के ऋषिगण आगे नहीं बढ़े, तब तक देश आगे नहीं बढ़ा। असुरों के संहार के लिए खुद स्वयं जो है त्रेता युग में विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को लिया और असुरों का संहार किया। तो ऋषिगण पहले से ही हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में पूजनीय रहे हैं, संतगण पूजनीय रहे हैं और आज उसी का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। पूरा विदिशा जो है यहाँ से, वो नदी क्या थी, कौन सी थी, और ये रथ है, ठीक है, और ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरे 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 हम सब चल रहे हैं पूज्य महाराज जी के साथ में। पूरे गांव धतुरिया से लेकर आसपास के लोग जो भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण, सब चल रहे हैं बेतवा नदी की तरफ, जहां पर स्मरण होगा, जहां पे बंदन होगा। यहीं पूज्य परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी के साथ अब हम चलते हैं गांव धतुरिया, जहां पर कलश की स्थापना के साथ अखंड ज्योति यानी अखंड यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। और ये यज्ञ जो है राष्ट्र रक्षा का है, ये यज्ञ जो है धर्म रक्षा का है। ऐसे ही यज्ञ, ऐसे ही हवन, ऐसे ही पूजन गांव गांव में अब होने चाहिए, जिससे हमारी अब भारतीय संस्कृति का गौरव, भारतीय संस्कृति का परचम सारी दुनिया में लहराए। तो पूज्य परमेश्वर दास त्यागी जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन कि आप धर्म की ध्वजा श्री धाम वृंदावन से आकर जिस तरह से फहरा रहे हैं, उसी तरह से सारी दुनिया में फहराएं। तो आइए हम सब अब जो है इस कलश यात्रा का, इस भव्य शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं, भाव से, भक्ति से वंदन और पूजन करते हैं।
अब निकालिए आगे। हाँ निकाल लिए निकाल लिए।